नमस्कार साथियों, जीएस सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम तृतीय व चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध है, ये 1790 से 1792 के बीच में होता है। इस युद्ध का जो कारण है कि 1784 में अंग्रेज एक त्रावणकोर से संधि करते हैं कि अगर त्रावणकोर पर कोई बाहरी हमला करता है तो अंग्रेज उसकी मदद करेंगे त्रावणकोर की। तो 1784 में अंग्रेजों ने त्रावणकोर से संधि की तथा बाहरी आक्रमण के समय सहायता करने को कहा। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों ने त्रावणकोर को अपनी ओर मिलाया और कहा कि हम ऐसी संधि कर रहे हैं आपसे, जब भी त्रावणकोर पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, यानी अंग्रेज त्रावणकोर की मदद करेंगे। उसी समय क्या होता है, 1789 में टीपू ने त्रावणकोर के 2 जिले जीत लिए। जब 2 जिले जीत लिए तो अंग्रेज त्रावणकोर से पहले ही संधि कर चुके हैं कि बाहरी आक्रमण होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। तो यही कारण बनता है तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध का। तो उस समय जो भारत का गवर्नर था वो था कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस एक साम्राज्यवादी विचारधारा का गवर्नर था। तो गवर्नर था आपका कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया, जनरल मेडोज को भेजा कि जाओ टीपू को हराओ। यानी जो प्रथम चरण है इसमें कॉर्नवालिस जनरल मेडोज को टीपू को पराजित करने के लिए भेजता है। लेकिन टीपू क्या करता, टीपू ने जनरल मेडोज को पराजित कर दिया, और पराजित कर दिया उसके बाद कॉर्नवालिस खुद जाता है, यानी कॉर्नवालिस ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम पराजित कर दिया। पहली बार जब कॉर्नवालिस गया था टीपू से लड़ने के लिए श्रीरंगपट्टनम में, तो टीपू ने कॉर्नवालिस को पीछे हटा दिया था। लेकिन जब कॉर्नवालिस फिर से जाता है, क्योंकि कॉर्नवालिस हार मानने वाला व्यक्ति तो था नहीं, तो कॉर्नवालिस जब दोबारा जाता है तब टीपू को जाके श्रीरंगपट्टनम में पराजित कर देता है। फिर टीपू पराजित होने के बाद एक संधि करता है, जिस संधि को कहते हैं हम श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये संधि कब होती है, ये होती है 1792 में। किन किन के बीच हुई, ये होती है आपकी कॉर्नवालिस और टीपू के बीच में। ठीक, तो टीपू के बीच में होती है। इस संधि की शर्तें थी कि टीपू आधा राज्य अंग्रेजों को देगा और टीपू पर तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध का जो हर्जाना है वो 3 करोड़ लगाया कि 3 करोड़ रुपए हर्जाना देगा। ठीक, जब टीपू 3 करोड़ रुपए का प्रबंध नहीं कर पाया तो उसने अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों को बंदी बना के रख दिया या जमानत के तौर पे रख दिया।
टीपू ने 2 पुत्रों को जमानत पर रखा। ठीक, यानी क्यों रखा? क्योंकि वह प्रबंध नहीं कर सका। किसका? पैसे का। और हुआ क्या कि कृष्णा से तुंगभद्रा का जो क्षेत्र है, क्षेत्र मराठों को दे दिया और कृष्णा से पेन्नार का क्षेत्र निजाम को दिया। यानी देखो अंग्रेज़ों की कूटनीति। यहाँ पर आपका ये मैसूर है, ये हैदराबाद है, ये आपका अर्काट है, ये आपका कर्नाटक है और ये आपका मैसूर है। ठीक, तो जो इधर का क्षेत्र था, जो मिलना चाहिए था आपको हैदराबाद को, यानी निजाम को मिलना चाहिए था, वो क्षेत्र किसको दे दिया? मराठों को दे दिया। जो कृष्णा से इस साइड का जो क्षेत्र है पेन्नार नदी का, वो मिलना चाहिए था मराठों को, लेकिन वो निजाम को दे दिया। कहने का मतलब क्षेत्र कॉर्नवालिस ने इस कूटनीति के तहत बांटे कि उस क्षेत्र को लेकर मराठे और निजाम आपस में लड़ते रहें और संघर्ष करते रहें। इस संधि के बाद कॉर्नवालिस कहता है, कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्र को मजबूत किए बिना अपने शत्रु को कुचल दिया। देखो ये जो अपना कथन कहता है वो इसी कारण से कहता है, इस आधार पे क्षेत्र डिवाइड किए कि मराठे और निजाम आपस में लड़ते रहें। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ही तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं। चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। इस युद्ध के कारण थे, आपको पता है कि कॉर्नवालिस के बाद जो भारत का वायसराय बन के आया या गवर्नर बन के आया, तो वो था लॉर्ड वेलेस्ली। इसका पूरा नाम आर्थर वेलेस्ली है। तो वेलेस्ली एक सहायक संधि करवाता था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी टीपू ने वेलेस्ली की सहायक संधि अस्वीकार कर दी। ठीक, लेकिन जो इसका वास्तविक कारण था, अंग्रेजों ने तो यही कारण दिया कि टीपू हमारी सहायक संधि को स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन जो वास्तविक कारण था वो कारण था टीपू का फ्रांसीसियों की ओर झुकाव। आपको पता है कि जो टीपू है उसका फ्रांसीसियों की ओर अधिक झुकाव था। वह फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित था। तो ये 2 कारण हैं चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध के। वेलेस्ली भेजता है स्टीवर्ट को, कब? 5 मार्च 1799 को टीपू के खिलाफ, और टीपू को स्टीवर्ट सेंधामीर में पराजित कर देता है। यानी टीपू पराजित हो जाता सेंधामीर में। इसके बाद वेलेस्ली भेजता है हैरिस को, और हैरिस 27 मार्च 1799 को, और टीपू को जो हैरिस है वो मालवेली में पराजित कर देता है। यानी टीपू मालवेली में पराजित हो जाता है। उसके बाद खुद ही वेलेस्ली ने 4 मई
1799 को रंगपट्टनम में टीपू की हत्या कर दी। तो टीपू की हत्या के साथ ही चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। लेकिन जो मैसूर राज्य बचता है टीपू का, उसका अंग्रेज क्या कर, तो अंग्रेज उस मैसूर को जो मध्य भाग है मैसूर का मध्य भाग, वो दे देते हैं वाडियार वंश को। क्यों? वाडियार वंश के जो वंशज थे उनको दे देते हैं। मध्य भाग किसको देते? वाडियार वंश को, वाडियार वंश को। और कनास, कोयम्बटूर, ये अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। ठीक, इसके बाद एक और अंग्रेजों की मदद कर रहा था, तो उसको दे देते हैं चित्तलदुर्ग, ये दे देते निजाम को यानी हैदराबाद को। लेकिन होता क्या है कि जो मराठे हैं, मराठे भाग लेने से मना कर देते हैं। यानी मराठे कहते कि हमको मैसूर का भाग नहीं चाहिए। तो इसी के साथ मैसूर राज्य समाप्त हो जाता है। अब हम टीपू सुल्तान से संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। चलिए, तो टीपू आपको पता है जो इसका कार्यकाल रहा था 1782 से 1799 तक रहा था, क्योंकि 1782 में ही ये शामिल हुआ था। तो जो टीपू है ये नए विचारों का प्रवर्तक था। यानी इसको जैसे नए विचारों में इसने क्या किया, एक नया कैलेंडर सिस्टम जारी किया, ठीक। इसी के साथ इसने सिक्के ढालने की नई तकनीकी विकसित की। इसी ने माप तौल की नई प्रणाली लागू की। तो टीपू नए विचारों का प्रवर्तक था। इसी ने यूरोपीय तर्ज पर एक व्यापारिक कंपनी बनाने की बात कही। यानी तो टीपू ने सोचा कि यूरोप से बहुत सी कंपनियां हमारे राज्य में व्यापार करने आई हैं, तो क्यों ना एक मैसूर की भी कंपनी होनी चाहिए, जाके विदेश में व्यापार करें। तो इसी कारण से अफगानिस्तान, मॉरिशस, पेगू कहते हैं बर्मा को, अरब, तुर्की में दूत भेजे इसने, ठीक। और आपको पता है कि जो टीपू है फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। जब प्रभावित था तो इसने क्या किया कि जो भी उस समय फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित हुआ करता था, तो वो फ्रांस में एक क्लब था जिसको कहते हैं जैकोबिन क्लब, उसकी वो सदस्यता लिया करता था। तो इसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली और इसने फ्रांसीसी क्रांति का झंडा फहराया, ठीक। इसने फ्रांसीसी नागरिक रिपो को
सेना का अध्यक्ष बनाया। तो इसी से अंग्रेज और नाराज हो गए। टीपू की धर्मनिरपेक्षता की झलक हमें मिलती है कि इसने यानी टीपू ने श्रृंगेरी में माता शारदा के मंदिर में दान दिया था। तो इससे इसके धर्मनिरपेक्ष होने की जानकारी मिलती है कि एक मुस्लिम शासक और हिंदू मंदिर के लिए दान दे रहा है। ठीक। और टीपू एक बात और कहा करता था जो कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिंदगी जीना। यानी ये क्या? तो आज हमने तृतीय व चतुर्थ मंगल मैसूर युद्ध को पढ़ा। इसी के साथ मैसूर राज्य समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।